आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बच्चों की तालीम के मुतालिक, क्योंकि तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। ये कहा जाता है कि आज के इस जदीद दौर में जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है वो आज के इस दौर में एजुकेशन प्लस स्किल है। ये दो चीज़ें जिस किसी के पास भी हैं वो आज के इस दौर जदीद में कामयाब है। आज की इस वीडियो में भी हमने यही बात करनी है कि पाकिस्तान भर में क्या स्किल सेट पर उस लेवल का काम हो रहा है, आया कि एजुकेशन पर उस लेवल का काम हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कोई भी बच्चा जब अपनी 5 साल की उम्र को पहुंचता है तो वालिदैन का सबसे पहला फैसला बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि क्या इस खित्ते में बच्चों को वो बुनियादी तालीम जो वो वाकई ही डिजर्व करते हैं वो दी जा रही है। इन इश्यूज पर हमने बात करनी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिटरेसी रेट पर तो ये हैरत की बात है कि लिटरेसी रेट इंतहाई कम है। 59% गालिबन पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है इस वक्त। अब इस लिटरेसी रेट के साथ अगर हम ये तवक्को करें कि हमारे आने वाला मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक होगा तो वो यकीनी तौर पर किसी खाम ख्याली से कम नहीं है। आज के सरमायादाराना दौर में बच्चों की तालीम भी मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड हो चुकी है। एक वो बच्चे जो अच्छे स्कूल्स में अच्छी तालीम से आरास्ता किए जाते हैं और दूसरे वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में आने वाले तमाम तर बच्चे इंतहाई मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो यकीनी तौर पर उनके वालिदैन का अहम तरीन फैसला होता है कि हमने इन बच्चों को एक स्कूल में दाखिल करवाना है। स्कूल का इंतखाब गवर्नमेंट स्कूल का किया जाता है। पाकिस्तान के इस लिटरेसी रेट में जब वो बच्चा वहाँ पर दाखिला लेता है तो सबसे अहम काम वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। सो ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की तमाम तर इन्वायरमेंट पर काम किया जाए। आपने वीडियोस में देखा होगा कि द ग्लोबल केयर फाउंडेशन का सबसे पहला फोकस एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड करना है उन बच्चों के लिए जो अपनी बुनियादी तालीम के हुसूल के लिए स्कूल्स का रुख कर रहे हैं, जिसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी की गई, जिसके लिए फ़न एक्टिविटीज़ भी की गई, ताकि एक अच्छे इन्वायरमेंट में वो अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर सके। बच्चे को जब ये बताया जाता है कि वो मेहनत करेगा और बदले में उसको अच्छे ग्रेड्स दिए जाएंगे, फैमिली इस बात की कमिटमेंट करती है कि आप जब अच्छे ग्रेड्स लेंगे तो आपको तोहफे के तौर पे कुछ ना कुछ तोहफे का इंतज़ाम किया जाता है। ये तोहफे भी दो क्लासेस में मुख्तलिफ हैं। एक वो क्लास जिनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके तहफ़ भी कदरे मुख्तलिफ, और दूसरे वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स का हिस्सा हैं उनके तहफ़ कदरे मुख्तलिफ होते हैं। चूँकि बच्चे का आगाज़ ग्रेड सिस्टम से हुआ, बच्चे को सिखाया ही जाता है कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम के तहत अच्छे मार्क्स लेने हैं। बच्चे के जहन में कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट का जो मामला है वो बहुत पीछे रह जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में स्किल्स डेवलपमेंट पर काम करने की अहम तरीन ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि बच्चा जब स्किल सेट सीखता है, जब वो स्किल सीखता है तो अपनी एजुकेशन के साथ मजीद हम पल्ला होता है, उसको मजीद कुछ सीखने को मिलता है। इसी काम के लिए जब गवर्नमेंट स्कूल्स का इंतखाब किया जाता है तो वहाँ हमें ये चीज़ कदरे कम नज़र आती है। इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर NGOs या ऐसे इदारे जो अवेयरनेस पैदा करते हैं वहाँ अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन भी ऐसा ही इदारा है जो ना सिर्फ उन बच्चों की हेल्प करता है, उन बच्चों तक उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान पहुँचाता है, उन्हें तालीम से आरास्ता करता है, स्कूल्स यूनिफॉर्म से लेके उनके जूते, उनके खाने की फराहमी को देखता है, बल्कि एक स्किल सेट माइंड डेवलप करने की भी कोशिश करता है। उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से उनमें वो तमाम तर चीज़ें बेदार करने की कोशिश करता है कि बच्चा जब कल को प्रोफेशनल फील्ड में उतरे तो उसे ये कभी किसी सूरत में डिप्रेशन या एंजाइटी ना हो कि हमारे इस मुआशरे में चूंकि मैं हार गया हूँ या मैं पीछे रह गया हूँ तो शायद सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट ना करेगी। जब कोई बच्चा अपनी बुनियादी तालीम हासिल कर रहा होता है, दो तरह के माइंडसेट इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर एक वो माइंडसेट जो ग्रोथ माइंडसेट है, जो कुछ मजीद सीखना चाहता है या जिसमें नया सीखने का हुनर है। ये हुनर भी या तो टीचर्स इंजेक्ट करते हैं बच्चे में, उनको सिखाते हैं, या बच्चा अपने ताई अपनी कोशिश और अपनी लगन के जरिए कुछ नया सीखने का अपने अंदर जज्बा पैदा करता है। सेकेंडली वो माइंडसेट जो स्टक हो चुका होता है, जो सोसाइटी की तमाम तर बंदिशों को यकीनी मानकर वहां पर स्टक हो चुका होता है। ऐसे माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना एक आर्ट है। इसी आर्ट पर काम करते हुए हम एज ए फाउंडेशन भी काम कर रहे हैं। इसीलिए हम स्कूल्स और उन टीचर्स के साथ मिलकर उस स्पेसिफिक
स्टक माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ स्कूल्स का नहीं है, स्कूल्स के साथ साथ मदारिस भी। मदारिस में हमारे वो तलबा मौजूद होते हैं जो दीनी तालीम से आरास्ता किए जा रहे होते हैं। हमारे हुफ़ाज़, हमारे नाजरा के तालिब इल्म, वो तमाम तर तालिब इल्म जो यकीनी तौर पर इस्लाम के लिए या कुरान पाक की बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए मदारिस में मौजूद होते हैं। सबसे मेजर इशू वहाँ पर देखने को मिलता है, या तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही होती क्योंकि आप दीनी काम कर रहे हैं, लिहाजा हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप फन एक्टिविटीज़ भी करें। जबकि समझने की ज़रूरत यह है कि फ़न एक्टिविटीज़ बच्चे के ग्रोथ माइंडसेट में हेल्प आउट करती हैं और बच्चे को ग्रोथ माइंडसेट में बदलने के लिए फ़न एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उतना ही कलीदी किरदार अदा करती हैं। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन का ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ आपको इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करता नजर आएगा, बल्कि इन इश्यूज़ पर अवेयरनेस वीडियोज़ बनाता भी नजर आएगा। आप सबके सामने वो तमाम तर इश्यूज़ भी रखे जाएंगे और बाद में हमारा कार खैर भी आप देखेंगे कि हम किस तरह से उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी कोशिश को जारी रखे हुए हैं। यही हमारी कोशिश है और यही हमारा नस्बुल ऐन है कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कोई भी किसी भी तरह का इशू है, ना सिर्फ उसको हाईलाइट किया जाए बल्कि उसको सॉर्ट आउट भी किया जाए। और यही हमारा नस्बुल ऐन है कि खिदमत खल्क़ ऐन इबादत है।